नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। प्रणाम सर, हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं। प्रणाम। सर हमारे हस्बैंड नहीं है, मृत्यु हो गई 2019 में 30 जून को। ओह। तो हम अपने बच्चे को बीएड कराया उसी साल और सीटेट भी निकाल लिए हैं और 1 साल वही रहा। बीएससी किए थे, बीएससी भी कंप्लीट किए। 4 साल हमारा ऐसे चला गया। आप अपनी और आप अपनी बात और अपने बच्चे की बात दोनों साथ-साथ मत कीजिए, अलग-अलग कीजिए। जी, तो सर यही है कि मतलब हमें 30 जून के अंदर नियुक्ति ले लेनी है और बीएड हमारा बच्चा सीटेट दोनों क्वालिफाइड किया, प्राइमरी और जूनियर का। नहीं, आपके हस्बैंड किसी सरकारी पद पर थे? जी, कहाँ पर थे? प्राइमरी This call is now being recorded. प्राइमरी के टीचर थे और फिर सहायक अध्यापक प्रमोशन होकर के गए। अच्छा, तो अब उनके जगह पर जो है घर के सदस्य को किसी को एक जॉब मिलनी है। जी, मेरे बच्चे को, मेरा बेटा एक ही बेटा है, उसी को हम देना चाह रहे हैं जॉब। अच्छा, तो बेटे ने बीएड कर लिया है। जी, बीएड भी कर लिए हैं, सीटेट दोनों प्राइमरी और जूनियर का क्वालिफाइड हैं। तो उनको जो है जूनियर में डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा होगा और प्राइमरी में फिलहाल जो है बीएड को लिया नहीं जा रहा। जी सर। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी सर यही बोल रहे हैं कि आजकल लेकिन हम ये जो है डिग्री वेस्ट नहीं जाने देंगे, लेकिन हमें डर लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है और ये धारा 144 लग जाएगी 20 फरवरी के बाद। तो हमारा कोई सुनेगा नहीं। तो हमें रास्ता हमें बताइए कि हम क्या करें। हम बहुत परेशान हैं, माँ बेटे दोनों। नहीं, पहले ये बताइए कि आपके पास समय कब तक है? जी 30 जून को मृत्यु हुई थी। अच्छा, तो 5 साल का समय होता है ना? हाँ, तो 30 जून 2019 को मृत्यु हुई थी, तो हमारा 30 जून को यही पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये 2024 में 30 जून को पूरा हो रहा है। जी सर। अच्छा, तो जब आवेदन किया गया तो क्या-क्या ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग? ऑप्शन नहीं, 4th क्लास का दे रहे हैं। अच्छा, तो आप पहले परिस्थितियों को समझिए। देखिए, अक्लमंदी ये होती है कि परिस्थितियों को देख करके उनमें से बेहतर विकल्प को चुन लिया जाए। जी। ठीक है? तो वर्तमान जो परिस्थिति है, आपके पास टाइम कम है जून तक। जी, ठीक है? बहुत कम टाइम है। तो अब आपको निर्णय हर हाल में लेना ही है। जी। अगर जो है ये काम पहले किया गया होता, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया 2023 में, उसके पहले ये काम आपने करा लिया होता किसी भी जी। तरीके से, तो प्राइमरी में आराम से जो है बेटे को जॉब मिल गई होती। तो सर अभी रिजल्ट इनका जल्दी आया है। हमारा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी पहले पूर्वांचल 1 साल किया, फिर ट्रांसफर कर दिया हुँ। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उसी सब में लेट हो गया रिजल्ट आने में। अच्छा, अभी बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र करीब 27-28 साल होगी 27। ऐसे। 27-28 साल है। बच्चे की उम्र जो है अभी बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। आगे भी जो है भर्तियों के रास्ते खुले हुए हैं। परिस्थितियों को समझिए। जी। परिस्थिति ये कह रही है कि जूनियर में वो डायरेक्ट भर्ती देंगे नहीं, ठीक है? नहीं। क्योंकि डायरेक्ट जो है जूनियर का भी ऑप्शन ही नहीं है। जी। प्राइमरी में मिल सकता है, लेकिन चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गजट रद्द कर दिया 2018 वाला, जी। हाल-फिलहाल में इस पर कुछ हो नहीं रहा है, जी। ठीक है? तो आप जो है बच्चे का फॉर्म डलवाइए प्राइमरी के लिए, ठीक है? जी। उसकी कॉपी की आप जो है हर चीज़ रखिएगा और जो अधिकारियों से जो भी बातचीत हो कोशिश कीजिएगा, उसकी वीडियो बना लीजिएगा। जी। और चूँकि समय कम है, तो जी। नौकरी लेना अगर ज़रूरी है, तो बेटे को जो नौकरी मिल रही है, वो ज़रूर ले लीजिए। लेकिन सारा वीडियो वगैरह ले करके बेटे से या आप स्वयं एक केस डाल दीजिएगा कि जो है योग्यता हम पूरी करते हैं और हमें ये चीज़ दिया नहीं जा रहा। तो केस डालने से ये फ़ायदा होगा कि केस चलता है थोड़ा लंबा। आपको जी। थोड़ा-सा केस को खर्चा तो ज़रूर होगा। बेटा उधर नौकरी भी एक कर रहा होगा, उसको मिल जाएगा 4th ग्रेड का। तो जी। कुछ खर्चा उसमें से कर दीजिएगा, एक केस डलवा दीजिएगा। जी। और वो केस थोड़ा-सा लंबा जो है वकील से जो है खिंचवाइएगा, उसपे तारीख पर तारीख लेते रहिएगा, ज़्यादा नहीं 6 महीने या 1 साल, जी। है ना? और अगले 6 महीने 1 साल के अंदर बीएड जी। हो जाएगा वैलिड, संभावना है कि और जल्दी हो जाएगा। जी। तो आपका केस जो है उधर चलता रहेगा पहले से और जी। फिर जब बीएड वैलिड हो जाएगा तो आपके केस के फाइनल होने तक
उसमें ये भी टैग हो जाएगा, तो कोर्ट से आपके फेवर में कोई न कोई ऑर्डर होने की पूरी संभावना है। जी क्योंकि योग्यता पूरी थी और आपने केस डाल दिया था, तो उस पर आगे आपके फेवर में ही कुछ न कुछ ऑर्डर हो जाएगा। जी तो मान करके चलिए कि केस डालने में वकील आपसे 2-4-5 हज़ार रुपये लेगा, जी वो केस आपका डलवा देगा। लेकिन आपको केस कोई भी करने से पहले उसके लिए आपके पास कागज होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जी जी आप जो भी अब तक कागज हैं वो तो हैं ही, और प्रूफ आपको कलेक्ट करने होंगे कि आपने जो है मांग किया था प्राइमरी के लिए, आप डायरेक्ट जी। मांग कर रही थी जूनियर के लिए, ये सारी चीजें दिखानी होंगी कहीं ना कहीं। नहीं, हम सर बोले कि हमें किसी में दे दीजिए, चाहे प्राइमरी में चाहे बोलने जूनियर से में। बोलने से ये प्रूफ नहीं होता है। कोर्ट में अखबार में छपा कोई भी चीज उसको प्रूफ नहीं माना जाता। जी कोर्ट में कोई भी चीज बोला गया हो वर्बली, उसको प्रूफ नहीं माना जाता। फोन पर बातचीत किया गया हो उसको प्रूफ नहीं माना जाता है। कोर्ट प्रूफ मानती है कागज को। अगर जी आपने कुछ लिखित में किया है तो वो प्रूफ होगा वहां पर। अगर विभाग की तरफ से कोई चीज रिजेक्ट किया गया या कोई चीज किया गया, उसका जो कागज होगा वो प्रूफ माना जाएगा कोर्ट में। तो आपको बच्चे से आवेदन कराना है जूनियर के लिए, वो रिजेक्ट होगा। आपको बच्चे से आवेदन कराना है प्राइमरी के लिए, वो रिजेक्ट होगा। तो ये जो रिजेक्ट होंगे, इसके जो कागज होंगे, ये प्रूफ बनेगा वहां कि हमने तो ये मांगा था और हमको ये नहीं दिया गया, जी ठीक है। हमको फिर फोर्थ ग्रेड की नौकरी दे दी गई, तो समय कम है, तो जी बहुत कम। मजबूरी है कि बेटे को फोर्थ ग्रेड की नौकरी दिला दीजिए, ठीक है। जी ये तो हो गई आपको जो अनुकंपा वाली बात, ठीक है। जी जी दूसरी बात करते हैं कि बेटे की उम्र 27-28 साल है और किसी भी सरकारी भर्ती में जाने के लिए यूपी के अंदर जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट लगभग लगभग है हर जगह 40 वर्ष है, और अन्य कैटेगरी के लिए 45 वर्ष है। तो किस जी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं आप? हम लोग यादव हैं। ओबीसी से, है ना। जी जी तो ओबीसी के लिए 45 साल है, बच्चे की उम्र 27-28 साल है, अभी उम्र बहुत है। जी ये तो जो भी करना है कीजिए जो हमने बताया। इसके अलावा बेटे से कहिए फोर्थ ग्रेड की नौकरी ले ले। लेने जी के बाद जो है सहायक अध्यापक का पद बेटा अपने जो है दम पर हासिल कर लेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेटा हासिल कर लेगा, फोर्थ ग्रेड का मिल ही जाएगा। कुछ जो है पैसा आने लगेगा, जी अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, सुपर टेट आएगा, जी उसमें बैठ करके ठीक है वहां से मिल जाएगा पिताजी के स्थान पर, तो अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगा तो बेटे में इतना कॉन्फिडेंस दीजिए उसको कि बेटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तुम पढ़ाई करोगे, कोचिंग कहीं कहीं पर कर लोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लोगे, जैसे भी करके साल 2 साल जी के अंदर भर्ती आएगी, उसमें आवेदन कर देना। उसमें हो जाएगा, छोड़ देना ये फोर्थ ग्रेड वाली। अगर उधर से हो जाता है प्राइमरी में किसी तरह से, चाहे अधिकारी कर दें, चाहे हम कोर्ट में ये चीज किए रहेंगे, कोर्ट के माध्यम से मिल जाए। अगर मिल गया पहले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अपनी तैयारी के बेस पर हासिल कर लेना। तो जी यानी कि हम जो चीज बता रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चलना है, जी आप कई रास्ते खोल करके रखने हैं। जी कई रास्ते, कई ऑप्शन खुले रहेंगे, तो जिधर से पहले जो चीज हासिल हो रहा होगा, हम जहां संतुष्ट हो रहे होंगे वो चीज ले लेंगे। जी तो पहला क्या ऑप्शन कि प्रयास करना है कि हम डायरेक्ट जूनियर के लिए आवेदन करें और वो फॉर्म को रिजेक्ट करें। वो रिजेक्ट हुआ फॉर्म हमारे पास प्रूफ बनेगा। हम प्राइमरी के लिए आवेदन करें, वो फॉर्म रिजेक्ट करें, और रिजेक्ट वाला फॉर्म हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कोर्ट में लगा सकें कि हाँ ये रिजेक्ट हो गया था हमारा। हम फिर जी उसके बाद कोशिश करेंगे कि हमें फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिल जाए, एक नौकरी ले लेंगे। यही बात है, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो करेंगे ही नहीं। हम इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि लिखित में काम कीजिए, और हम जानते हैं वो लिखित में ये काम नहीं करेंगे, वो हाँ, रिजेक्ट नहीं लिखित में करेंगे। नहीं दे रहे हैं, खाली मौखिक बोल रहे हैं कि हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम हम्म करेंगे। हम्म। हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बात को समझिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वो लिखित में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसके कारण वो ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक पॉइंट और जोड़ा कि जब भी आप उनसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो बनाने की। जी तो फॉर्म आपका नहीं बन पा रहा है, आप उनको फॉर्म देंगी, बेटा वहां पर खड़ा रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा, तो जी उसमें कैमरे में सब दिखेगा ना कि आप फॉर्म दे रही हैं। आप जब बात कर रही होंगी तो आप बात में बोल रही होंगी ना कि इस पद के लिए, जी इस ग्रेड के लिए, तो वो सारी जी चीजें रिकॉर्ड होंगी अच्छे से। जी चेहरा आना चाहिए, किस अधिकारी से बात हो रही है, उसे या पता ना चले, या तो सामने से बात कीजिए कैमरा ऑन करके। वैसे कैमरा ऑन में वो बात नहीं करना चाहेंगे,
तो जी स्टोरी से ही काम करना पड़ेगा। जी तो इसलिए हमने पहले कहा 2-3 चीज़ें कि ध्यान रखिए आपको एविडेंस बनाना होगा। वो एविडेंस आपको बनाने देंगे नहीं, वो खुद लिखित में नहीं देंगे कुछ, वो रिजेक्ट करके फॉर्म नहीं देंगे। हम्म, तो आपको एविडेंस बनाना होगा ताकि आप जो है इसके बिहाफ़ कोर्ट में जा सकिए। एविडेंस जी कोई देता नहीं, एविडेंस बनाना होता है। चाहे कुछ जी भी हो, एविडेंस बनाने होते हैं। तो 4th ग्रेड की नौकरी अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, पैसे की समस्या है, आर्थिक तंगी है, तो 4th ग्रेड की नौकरी लेने दीजिए अभी। हाँ, जी ये केस आप डलवा दीजिए। इसके लिए बेटे से कहिए थोड़ा-सा दिमाग लगा कर के प्रूफ़ जितना अधिक से अधिक कलेक्ट कर सकता हो, आप लोग प्रूफ़ कलेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा प्रूफ़ होगा कोर्ट में आप लगा पाएँगे। नहीं, हमने तो प्रयास किया था, हम तो ये माँग कर रहे थे। कल को क्या पता आप ऐसे बिना प्रूफ़ के जाइए कोर्ट में और कोर्ट में आकर के अधिकारी कह दे कि इन्होंने हमसे 4th ग्रेड के लिए हाँ किया, हमने दे दिया। इन्होंने जो है कभी माँगा ही नहीं ये वाला। वहाँ झूठ भी जी हो सकता है क्योंकि जी कोई प्रूफ़ रहेगा नहीं और आपके पास जी प्रूफ़ रहेगा, कोई वीडियो रहेगा या फ़ॉर्म रिजेक्ट किया रहेगा या कुछ भी ऐसा, तो प्रूफ़ बन जाएगा। इसीलिए अधिकारी लोग जो है रिजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो फिर उनके खिलाफ जो है प्रूफ़ बन जाएगा। हम्म, लिखित में कोई काम करना नहीं चाहता है, इसलिए जी मजबूरन जो है आपको प्रूफ़ बनाना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया कि जो है आपको प्रूफ़ बनाना है, कोर्ट में जाना है, दूसरा हो गया 4th ग्रेड की नौकरी ले लेनी है जो मिल रहा है। जी तीसरा हो गया कि बेटे को पढ़ाई करने के लिए हमेशा कहते रहना है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कोचिंग के माध्यम से ही पढ़ाई होती है। सेल्फ जी स्टडी बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं होता है, तो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, मन भटकता रहता है, कभी आज पढ़ने में मन लग रहा है, कल नहीं लग रहा है, लेकिन जब कहीं से जुड़े रहते हैं कोचिंग, चाहे वो डेली जा रहे हों ऑफ़लाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हों, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलता रहता है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, अगला सुपर टेट दे करके एक पद लेने की कोशिश करें। देखिए, एक पद लेना है, किसी भी जी तरह से लेना है, टारगेट तो ये है। ऐसा तो जी नहीं है टारगेट है कि नहीं हमको तो अनुकंपा में ही लेना है, ऐसा तो नहीं ना? नहीं तो अनुकंपा में मिल जाएगा आपकी इच्छानुसार तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो उसके पीछे जो है जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। विकल्प अभी खुले हुए हैं, बच्चे की उम्र 27-28 साल है, सुपर टेट आएगा ही और इस साल जो है ये जब नया आयोग तैयार हो जाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उसका उसमें हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई बेटे की। आपने भी क्या कुछ कर रखा है बीएड वगैरह या कुछ इस तरह का? जी बीएड हम हैं, एमए बीएड है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब, तब से खराब हमारा स्वास्थ्य हो गया है। अच्छा, आप एमए की हैं और बीएड आपने भी टेट पास किया है? नहीं, टेट हम क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा अगर कर सकी तो आप भी टेट निकाल लीजिएगा। कब का बीएड है आपका? हमारा बीएड करीब 2011 का है। अच्छा, और बच्चे ने बीएड कब किया? बच्चे ने बीएड अभी जल्दी सर निकाले हैं, सी टेट निकाले हैं, टेट कहाँ हो ही रहा है यूपी में। हुँ। अब अभी जल्दी ही निकाले, यही जो अभी जल्दी परीक्षा जो हुई हाँ, है, हाँ, 2021 वाला। 21 अरे वाला नहीं। सॉरी ये 23 वाला अभी जनवरी में जी हुआ है। जी तो ठीक है। उसमें अ, पासिंग मार्क है बच्चे का, हमारा बिल्कुल कगार पे। पेपर भी बहुत टफ आए थे इस उससे बार। नहीं, इस बार का पेपर बहुत ईज़ी आया था अन्य बार की तुलना में। जी क्योंकि क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे नियम हैं, उनको अब कड़ाई से लागू करने जा रही है। तो जी इस बार सीटेट का पेपर आसान कराया गया ताकि जो है अधिक से अधिक लोग पास हो जाएँ। यूपी टेट तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अब जो है होने की संभावना नहीं है, बंद कर दिया गया है। अभी घोषणा ऑफ़िशियल नहीं की गई है, लेकिन अब बंद ही मान कर चलिए। जी तो इसलिए कुल मिलाकर के बच्चे ने जितने भी नंबर लाए हैं, पास है, ये इम्पोर्टेंट है बस। हाँ, पास हैं, ये हाँ, है। तो बस पास करना होता है, 82 या उससे ज़्यादा नंबर लाना होता है। जी वो भी पास हैं, वो दोनों क्वालिफाइड तो हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसका 82 है, किसका 150 है। ब 82 वाला भी पास कहा जाएगा, 150 वाला भी पास ही कहा जाएगा। जी तो देखिए, निराश होने से, हताश होने से कुछ नहीं, हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे सामने विकल्प क्या-क्या हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहला विकल्प हमने बताया कि आपको वहाँ पर जो है जूनियर के लिए आवेदन करना है या फिर प्राइमरी के लिए आवेदन करना है, उसका प्रूफ़ बना लेना है, होगा नहीं, वो करेंगे नहीं। प्रूफ़ जी प्रूफ़ बना कर के उसको जो है किसी वकील से केस डलवा देना होगा और 4th ग्रेड की नौकरी ले लेना होगा, जी ठीक है? और 4th ग्रेड की नौकरी स्टार्ट हो जाएगी और उधर केस चलता रहेगा, एविडेंस रहेगा, थोड़ा वक़्त लगता है, तब तक खींचेगा, इधर गज़ट आ जाएगा नया, उसके बाद वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केस, तो हो सकता है फिर बाद में
उधर से मिल जाए। लेकिन बच्चे को ये कहना है, ये हो गया अच्छी बात है, 4th ग्रेड की नौकरी ले लिए, कोर्स हो सकता है कल को मिले न मिले जो भी, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखनी है। और सुपर टेट अगला आएगा, जैसे बच्चे ने अभी सीटेट पास कर लिया, ऐसे ही कहिए पढ़ाई जारी रखें। सुपर टेट जी का सिलेबस ले करके जी जान लगा करके 2 घंटे 4 घंटे डेली कोचिंग में जाए। बेहतर होगा कि अपने आसपास कोई कोचिंग ज्वाइन करके डेली उसमें जाया करें। जी पोस्ट की नौकरी मिल जाती है तब भी डेली कोचिंग में जाए। अगर ऑफलाइन नहीं जा पाए तो कम से कम ऑनलाइन कोचिंग करे, नोट्स बनाए और खुद के नोट्स बनाए, किताबें खरीदे अधिक से अधिक और नोट्स बनाए। किताबें वही स्कूल वाली किताबें पढ़नी होंगी, 1 से लेकर के 8 तक वाली। जी एनसीईआरटी पढ़नी होगी सारी। तो जी बच्चों को ये तैयारी जारी रखें और पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। परिवार में और भी लोग होंगे ना? एक बेटी है मेरी 7th में पढ़ती है और हम हैं, मेरा बेटा है, बस 2-3 लोग हैं। अच्छा, तो जो आपके पति देव थे, तो जी परिवार में उनके भाई वगैरह अन्य लोग भी तो रहे होंगे? हाँ हैं सब लोग, लेकिन उन सबों से वो सब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब फैमिली जो है अलग अलग बंटवारा हो चुका है, सब लोग अलग नहीं, अलग रहते हैं। बंटवारा नहीं हुआ है, सब एक ही में, मतलब उन सबों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, अजीब है अच्छा वो सब। अच्छा अच्छा, मतलब परिवार में एक ही खाना पीना सबका एक ही साथ होता है? नहीं, हम यहाँ सर, हम जब थे तो हमारे लिए घर बनवाए हुए, वही तो अच्छा अच्छा कारण ही बना। अच्छा, तो मतलब आप लोग जो है परिवार के अन्य सदस्यों से थोड़ा दूर रहते हैं और बहुत ज्यादा उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तो हम लोग फिलहाल अपने फिलहाल हमारा अभी हम जो लोग। है जी जी अभी जो है जो महीने का खर्च है वो कैसे मैनेज किया जा रहा यही मेरी पेंशन वही लग गई, वही तो संभाली है पेंशन ही अब तक 5 साल तक। है? अच्छा, तो पेंशन जो है उसी चलिए। से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई, और घर जो बनवाए वो लोनिंग पे बनवाए, उसमें 15,000 लोनिंग कट जाता है। अच्छा, और बाकी सारा सामान खरीद तो खरीद के आना घर पेंशन का। पेंशन लगभग जी, कितना है पेंशन? पेंशन इस समय 38,000 है। जिसमें से लोन का 15,000 कट जाता है? हाँ, लोन का 15,000 कट जाता है, और ये बच्ची पढ़ती है 7th में, उसका फीस, घर का पूरा, मतलब मतलब किराना। लोन लोन कटने के बाद जो है 20-22 हजार रुपये बचते हैं। जी अच्छा, तो मतलब खर्चे में कोई विशेष दिक्कत अभी नहीं आ रही है, बच्चे की पढ़ाई और अन्य सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं? हाँ, ठीक ठाक, बस वही खाना पढ़ना यही सब हो रहा है, और कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो चलिए, इतना सपोर्ट है, प्रयास कीजिए कि जो जो हमने बताया उसको करने का, और सब जी अच्छा हो जाएगा। 20-22 हजार इधर से पेंशन आ रहा है, बच्चे का भी जो है अगर 4th ग्रेड भी मिल रहा है तो कहिए अभी ले ले। बाद में उसका जो है बीएड किया ही है, टेट पास ही है, सीटेट और सुपर टेट आएगा ही, वो भी ऑप्शन खुला है। उधर से मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो अपने मेहनत के दम पर एक सीट ले लेगा बच्चा। अभी शुरुआती दौर है, अभी नया नया है, वो कर जी जाएगा। जी निराश मत होइए, पेंशन है, बहुत ऐसी दिक्कत नहीं है कि किसी की जो है किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अभी पेंशन है, ठीक हाँ, है। अभी और पेंशन है, किसी के सामने आज तक हाथ नहीं, यहाँ तक कि खेती भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छा, कभी, जी, कभी कुछ भेजते नहीं है सब। मेरे ससुर जिंदा हैं, सास नहीं है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, एक पार्टीशन स्वीट डलवा दीजिए, अपना जो हिस्सा बनता है अपने पति का, वो हिस्सा जो है अपना अलग करा लीजिए। और फिर देख लीजिए उसका क्या करना है, उस पर कुछ करना है, खेती बाड़ी करना है, किसी को खेती के लिए देना है, हाँ, देते किसी हैं को लोग। अगर अगर मेरा सब अलग कर देते तो हम किसी नहीं, तो को दे अलग देते, कम से अलग कम। अपने से नहीं होता है, आपको सिर्फ कितने भाई थे हस्बैंड? हस्बैंड हमारे 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, और जो ससुर सास हैं? ससुर हैं, सास नहीं है, तो ससुर से हम बोले कि हमारा अलग कर दीजिए, तो बोले हम जिंदा है तो कैसे अलग होगा। अच्छा, हम्म। तो भाई ये तो ठीक है कि वो हैं, तो फिर तो अभी तो पार्टीशन स्वीट भी नहीं डाला जा सकता है। नहीं, तो इनको ये चाहिए ना कि कम से कम, बाहर वालों से बोलते हैं कि हम संभाल रहे हैं, क्या संभाल रहे हैं, कम से कम घर का जो अनाज होता है वो तो आप भेज देते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, जब तक जो है आपकी ज़रूरत है तो आपका सब कुछ अच्छा है, लोग आपको पूछेंगे। लेकिन आपकी जब ज़रूरत नहीं है तो लोग नहीं पूछेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। और ये वो लोग जो कर रहे हैं ये हर कोई करता है, आप भी जी करती हैं, हम भी करते हैं, हर कोई करता है। उदाहरण में, बारिश होगी, छाता लेकर आप चलेंगी, उसका काम है तो उसको संभालेंगी। बारिश नहीं है, कहाँ पड़ा हुआ है पता भी नहीं है पता? नहीं पता है ना? जी तो ह्यूमन नेचर है।
जब जिसकी ज़रूरत होती है यूज़ किया जाता है, नहीं ज़रूरत है कोई पूछता भी नहीं है, ये सच्चाई है इस दुनिया की। जी। वो समय कट गया, आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले हुआ करता था कि परिवार में सबका सुख-दुःख किसी का भी सुख-दुःख है तो वो सबका सुख-दुःख हुआ करता था, वो अब अब समय नहीं नहीं है। समझ रहे हैं, मुझसे लाभ सब बहुत लिए, मेरे मायके वाले भी लिए, मेरे ससुराल वाले, लेकिन अब कोई नहीं देख रहा है। समय-समय सबसे की बड़ा बात है। कष्ट सर यही है कि कोई नहीं देख। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो फल सभी खाते हैं, जब पेड़ सूख जाता है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो जब तक फल देता रहेगा पेड़ तब तक तो सबकी नज़र रहेगी, जब तक मिल रहा था, हो रहा था सब, तो ठीक था। उम्मीद ही क्यों करना लोगों से, अपने दम पर कीजिए, जो भी करना है। रही बात वहाँ से हिस्सा मिलने की, तो ससुर ने अभी तक कोई वसीयत तो किया नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये है कि सुनते नहीं, सुनने वाले जानते हैं यादों लोगों की। तो जो भी है देखिए, ससुर के रहते तो वहाँ से जब ससुर नहीं तैयार हैं हिस्सा बाँटने के लिए, जी, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? जी, प्रॉपर्टी का क्या होता है, वो यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि कैसे जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा लगता है, क्या नियम है, वो जितना जानेंगी, जी, आपको सब समझ में आएगा। फिर धैर्य रखिए। जब तक जी, ससुर हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी जी, व्यक्ति जीवित रहते अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं करता है। हाँ, अगर कोई समझदार व्यक्ति है, तो हुँ। परिस्थितियों को देखते हुए ये कर सकता है कि जो है वसीयत कर दें, बना दें एक, नहीं ताकि तो हम हम कहे नहीं कि हमें दे दीजिए, हम बोले कि हमें 1 साल का गल्ला भिजवा दिया करिए, जो किराया होगा हुँ, टेम्पू वगैरह का जो हम हुँ, दे हुँ। दिया करेंगे, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो ये चीज़ें जो है ऐसे नहीं होती हैं, सीधी उँगली से घी नहीं निकलता है, तो उँगली थोड़ी टेढ़ी करनी होती है। और बच्चे को कहिए कि वहाँ आया जाया करे, दादा के पास जाया करे, महीने नहीं में जाने 15 देंगे दिन में। सर, वहाँ ऐसी घटना हुई ना कि यहाँ से मेरे हस्बैंड बाइक चला के गए और वहाँ कोई कभी कोई बीमारी ही नहीं थी उन्हें। अचानक यहाँ वहाँ से आ गया खबर कि नहीं है, 2 ढाई बजे करीब 2:25 पे आया खबर। तो यही मुझे शॉक लगा कि कुछ हुआ नहीं, कभी एक टैबलेट नहीं खाए और जिस दिन गए उस दिन मैं एक टिकिया, एक टैबलेट कुछ कभी खाए ही नहीं, वो स्वस्थ इंसान थे बिल्कुल। देखिए और क्या अचानक सब क्या कर दिए कि जान चला गया। क्या जब उनकी डेथ हुई तो उनके शरीर पर कोई चोट था? चोट वगैरह तो नहीं था, लेकिन ये लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक बताए हैं सब, उल्टी किए, उल्टी करने के बाद जो है बेहोश हो गए और बताए मुँह से गाज निकल रहा था। ये सब आपने देखा है अपनी आँख से? नहीं, हमें तो 1 मिनट खाली बैठने दिए फिर खींच ले गए सब अंदर। देखिए, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके साथ आकस्मिक इस तरह का घटना होगा, तो कोई भी होगा, ऐसे ही नहीं, उस पे जो है पुलिस कार्रवाई बन जाती है। आप कीजिए, ना कीजिए, लेकिन असामयिक मृत्यु में पुलिस कार्रवाई बन जाती है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, तो गाँव में हर जगह हल्ला मच गया होता और इस तरह का कुछ हुआ हल्ला होता। मचा सर, हल्ला मचा, लेकिन अगर हमारे नहीं कहने से तो कोई हाथ ही नहीं उठाया। अगर हम बुला दिए होते तो वही सब हल्ला, बाद में सारी जानकारी हमें पता चली। चलिए, जो भी हुआ, वो बीती कहानी हो गई। बच्चा जी, अगर जाता है, पहले तो परिवार है नहीं जा जाने देंगे सर, हम कभी अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे। अरे तो कभी आप ही साथ में जाइए, आइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बस कुछ खाइएगा नहीं, ठीक है? अगर है इस तरह का शक कि वहाँ कुछ, देखिए हम क्यों कह रहे हैं जाने-आने के लिए, बच्चा जब जाएगा, आएगा तो वहाँ जानेगा लोगों को, वहाँ लोगों से जुड़ाव रहेगा, तो वहाँ पर जो भी खेती-बाड़ी जो कुछ हो रही है उससे संबंधित वहाँ कुछ कर पाएगा। या फिर अगर नहीं जाने देना चाह रही हैं, मन ही में एकदम बना ली हैं, तो फिर जो नहीं, हम चीज़ें, नहीं जाने, हमारा मन एकदम दुखित हो गया है वहाँ से। तो फिर जो आपका चल रहा है, घर है रहने के लिए, पेंशन आ जी, ही रहा है, जी, तो बच्चा फिर नौकरी पा जाए बस, हम लोग इसी तरह कमाए खाएँगे। तो फिर पिताजी नहीं रहेंगे, अपना भगवान जो चाहेंगे वो सब देंगे या नहीं देंगे, हमें ये भी संतोष है। तो जीवन तो रहेगा हमारा ना। वो देखिए, गाँव के लोग हैं, इतना अभी जो है नहीं विकसित हुए हैं। आगे जाकर के जब ससुर नहीं होंगे, तो हिस्सा तो मिल ही जाएगा, उसमें कहीं कुछ नहीं जाना है। या तो सीधे तरीके से देंगे, या तो पार्टीशन स्वीट आप डाल करके कोर्ट के थ्रू ले सकती हैं। तो वो सब भविष्य की चीज़ें हैं, उसको छोड़िए। अभी फ़िलहाल आप जो है जाइए और अधिकारियों से बात कीजिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो बना लीजिए, और 4th ग्रेड का मिल रहा है बच्चे को, तो वो 4th ग्रेड की नौकरी दिलवा दीजिए।
जी और सर। कह दीजिए कि तैयारी करे, सुपर टेट आएगा, एक पद ले लेगा सुपर टेट वाला जैसे बच्चा कि। मेरा बोल रहा है कि मम्मी लेने दो 4th ग्रेड का, और हम जो है 2 ढाई साल में टीजीटी निकाल लेंगे। हाँ, तो बच्चा कह रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो टीजीटी के लिए कह रहा है तो अच्छी बात है। वैसे टीजीटी में सीटें कम आती हैं जी और इधर सुपर टेट में सीटें ज़्यादा आती हैं, और सीटेट पास कर ही लिया है। जी तो उसको कहिए कि अगर टीजीटी की तैयारी करना हो तो मन से टीजीटी करे, या अगर सुपर टेट की तैयारी करना हो तो सुपर टेट करे, दोनों में से जो भी उसे उचित लगे, और जी जम करके तैयारी करके एक सीट ले लेगा। जी अभी सर। उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है, तो ठीक है। 4th ग्रेड का ठीक दिला है। दीजिए, फिर आगे बढ़िए लाइफ में। जी सर। अच्छा, प्रणाम सर। प्रणाम।